अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जब बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उठे हैं और मेरा बेटा यहाँ पर उठते साथ ही सबसे पहला काम ये करता है कि कार्टून इंजॉय करता है। और कैंडल्स मैंने वैसे ही ऑन कर दी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा वेदर है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा था, तो मैंने एक डिम सी जो लाइट है वो ऑन कर दी है और साथ में ही मैंने कुछ कैंडल्स ऑन कर दी हैं ताकि घर में से अच्छी और प्यारी सी जो फ्रेगरेंस है वो आए। वैसे क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कुछ भी डन नहीं किया और सिर्फ खुशबू के लिए और थोड़ा सा एक रोमांटिक सा प्यारा सा एक लुक लाने के लिए जो है जी मैंने यहाँ पर अपनी जो कैंडल्स हैं वो ऑन कर दी हैं। और सीधा मेरा काम होता है कि सबसे पहले किचन में आ जाओ अपने बेटे को कार्टून्स में बिज़ी करके, और उसके बाद मैं यहाँ आकर यूजुअली अपना जो ब्रेकफास्ट है वो डन करती हूँ। और सबसे पहले अपनी जो किचन का जो बैक गेट है वो ओपन कर देती हूँ। और मेरा जो कारपेट था उसके ऊपर मेरे बेटे ने पानी डाल दिया था और अब ये ड्राई हो चुका है, तो ये यहाँ पर मैंने जी बिछा दिया है। मेरा जो रग है छोटा वाला, बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आज सारा दिन ही जो है बारिश है और काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी हवा है, इसीलिए मैंने अपना जो किचन का गेट है वो बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ हवा है ठंडी वाली वो अंदर आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो गेट बंद कर दिया है। और किचन का जो हमारा जो बैक टेरिस है एक्चुअली वो भी काफ़ी सारा मेसी हुआ हुआ है, उसको भी मुझे क्लीन करना है। और इतनी ज़्यादा सर्दी है और डेली बारिश हो रही है और सर्दियों में ये कि आपको क्लीन करने को उसको कोई भी फ़ायदा नहीं। वैसे वहाँ पर भी हम लोगों ने न्यू जो उसका फ्लोर है या वो चेंज करवाना है या कुछ पेंट कुछ उसको चेंज करना है, लाइक काफ़ी जो उसका फ्लोर है वो मेसी सा हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ डेज़ में मैं वो भी काम करूँगी। और यहाँ पर जी ये तो खैर बाज़ार से ही बने बनाए मैंने लिए थे, और जो साइड पर आपको गोल्डन ट्रे में नज़र आ रहे हैं ये मैंने खुद डिज़ाइन किए थे और उसके लिए मुझे भी कैंडल्स चाहिए। और साथ ही में मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि यूजुअली खाने के बाद या घर में चलते फिरते जो है हम लोग खाते हैं। और इस तरह बिलीव मी कि अगर सामने चीज़ें पड़ी हो ना तो खाई भी जाती हैं, और अगर बॉक्सेस में ही बंद रहीं तो वो खाई नहीं जाती। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसको मैं भी चलते फिरते खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, और जो चीज़ ये कि बॉक्सेस में पड़ी हुई है, पैकेट्स में है या डब्बों में है, तो वो नहीं खाई जाती। और यही एक वजह है कि हमारे फ्रिज के ऊपर आपको काफ़ी सारी हमेशा जो है खाने पीने की जो भी लाइक एज ए स्नैक खाने वाली चीज़ें होती हैं वो सब की सब हमारे फ्रिज पर ही होती हैं। और मैं सोच रही थी कि इसकी जो जगह है मैं चेंज कर दूँ, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ रखूँ जहाँ से ये कि नज़र भी आए और हम लोग खा भी लें, और अदरवाइज़ यहीं पर सारी चीज़ें होती हैं। और ये आइस टी है जो कि मैं आज या कल में इंशाल्लाह बना के और फ्रिज में रख दूंगी। और ये मेरे बिस्किट्स का डब्बा है जो कि मैं जो ओपन कर लेती हूँ तो वो सॉफ्ट ना हो तो मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ। और ये कुछ चीज़ फ्रूट स्नैक्स हैं, ये जेली टाइप्स होती हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। एक और होती हैं इस तरह की योगर्ट वाली, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये लाए तो हम अपने बेटे के लिए थे, लेकिन मेरा बेटा जो है उसको बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगी और वो नहीं खाता, और ये मैं खा लेती हूँ, अक्सर ही खा लेती हूँ। तो इसके भी यहाँ पर कुछ बॉक्सेस थे जो कि एक तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था और दूसरा भी आधा था, तो मैंने ये किया है कि दोनों डब्बों को एक ही करके और रख दिया है, और बाकी भी जो है उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश किया। और यहाँ पर रायन जो है वो सुकून से बैठकर अपना जो कार्टून टाइम है वो इंजॉय कर रहा है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पर भी मैं इसको कार्टून लगा कर दे देती हूँ और ख़ुद मैं अपनी क्लीनिंग का जो काम है वो सारा डन कर लेती हूँ। तो किचन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने रात को क्लीन किया था और सुबह में उठकर मैं दोबारा से लाइक पूरे घर की ही सफाई करती हूँ। और अभी आप लोगों को बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अभी मैं आपको ये वैक्यूम चला कर दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि बज़ाहिर नज़र आने वाली जो चीज़ें उनके ऊपर भी जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से आती है। शायद मैं अपना जो किचन का बैक गेट है वो ओपन करती हूँ वहाँ से आती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी जो डस्ट है वो आपको कारपेट के ऊपर फील हो रही है, और अभी मैं ये सारी जो है यहाँ से रिमूव कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ब्लैक और वाइट दोनों ऐसे कलर हैं जिसके ऊपर जो डस्ट है वो बहुत जल्दी पता चल जाती है, आपको फ़ौरन से नज़र आना शुरू हो जाता है। वाइट कारपेट भी जब गंदा होता है तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। और ब्लैक के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लाइक एक थोड़ा सा भी कुछ उसके ऊपर गिरेगा तो वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। और ये भी देखें यहाँ पर बाज़ाहिर साफ़ लग रहा था, लेकिन ये मैंने जूम करके और करीब से दिखाया तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर भी जो थोड़ा बहुत गंद था जो कि अभी रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर मैंने वैक्यूम की मदद से इसको कर दिया है साफ़। और उसके बाद फ्लोर पर भी सारा जो है ऐसा ही छोटा छोटा सा लाइक मेस होता है जो कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन होता है। और मैं ज़्यादा जो क्लीनिंग का ध्यान है इसलिए रखती हूँ कि मेरे घर में छोटा बच्चा है और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ क्लीनिंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखती हूँ अपना। और यहाँ पर ये देखिए मेरा बेटा शू लेकर और अंदर आ गया है, और यहाँ पर इसको मैंने शेक बना के दिया था
जो कि ऑलमोस्ट इसने फिनिश कर लिया है। और यहाँ पर भी अभी जो क्लीनिंग का काम है वो नहीं हुआ, तो अब मैं ये करूँगी कि यहाँ पर क्लीनिंग जो है वो सारी डन कर लूँगी। और मेरा बेटा जो है कभी कभी तो बहुत अच्छा रहता है, शो पीसेस जो भी डेकोरेट करो उनको बिल्कुल नहीं छेड़ता है, और कभी कभी जो है उसको एकदम से ऐसे जुनून सा होता है कि बस वो एकदम से कहता है कि सारा कुछ मैंने तोड़ देना है और मुझे दे दें, और वो खेलने के लिए ले के बैठ जाता है चीज़ों को, और अक्सर जो है वो तोड़ देता है। बिलीव मी कि इससे पहले जो है मतलब जब रायन छोटा था तो काफ़ी सारे शो पीसेस थे मेरे घर में जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूटते गए, और अभी ये कि जितने भी शो पीसेस थे और जितनी भी डेकोरेटिव आइटम्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर टूट चुकी हैं। और अभी ये कि ये बड़ा हो गया, तो अभी मैं जो डेकोरेशन है वो इस हिसाब से कर रही हूँ कि ये तोड़े नहीं उसको, और कोशिश करती हूँ कि इसकी रेंज से जो चीज़ें हैं वो दूर हैं। और ये जो वैक्यूम है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके स्टिक के आगे इस तरह से इसके साथ आपको पीसेस मिलते हैं, लाइक आप देख रहे हैं नीचे ग्लिटर से बारीक क्या चीज़ होगी, लाइक डस्ट जैसी होती है वैसा ही ग्लिटर होता है। और अभी आपके सामने मैं ये सारा रिमूव करूँगी और आप देखेंगे कि एक भी जो ग्लिटर का निशान है यहाँ पर नहीं रहेगा, और सारा जो ग्लिटर है वो मेरा जो वैक्यूम है वो सक कर लेगा। तो ये इतना अच्छा वैक्यूम है, ये शार्क का वैक्यूम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इससे जो क्लीनिंग है वो होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल जो ग्लिटर था वो सब का सब जो है जी बिल्कुल गायब हो चुका है यहाँ से। तो ये जो है जी मेरे वैक्यूम की बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी मॉप की तरफ, और मॉप के लिए मैं स्विफर ही यूज़ करती हूँ, इसी की शीट्स यूज़ करती हूँ, और इसी के साथ जो है बहुत अच्छी क्लीनिंग प्लस ये कि खुशबूदार घर, तो इसलिए जी ये मुझे लगता है परफेक्ट। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर अभी मैं रूम जो है वो सारा सेट करके गई थी, और मेरा शरारती बच्चा आया और उसने बेड जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर दी है। एक्चुअली उसको बेड बना हुआ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जब वो बन जाता है फिर वो कहता है कि मैंने अब इसके ऊपर जंपिंग लगानी है। और जब कभी ऐसा होता है कि बेड ख़राब होता है और मैं उसको कहती हूँ कि आओ ऊपर और जंप करो, तो वो बिल्कुल नहीं करता। और जैसे ही मैं अपने बेड को अच्छा सा सेट कर देती हूँ तो फिर उसके बाद वो आता है, सारे पिलोस नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर जो है वो जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, और मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बस हंस के और अपने बेटे को देख रही होती हूँ। और यहाँ पर जी फ़ैन ऑन कर देती हूँ मैं जब भी अपना जो मॉब है वो लगाती हूँ, ताकि जल्दी से जो है ड्राई हो जाए, क्योंकि जब मैं मॉब लगा रही होती हूँ तो मेरा बेटा जो है वो मेरे आगे पीछे ही हो रहा होता है। उसकी कोशिश होती है कि आप मुझे दें और मैं मॉब लगाऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है जैसी मेरे बेटे की आदत है ना, लाइक ये बड़ा हो कि मैं भी मेरे साथ कुछ थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो घर के कामों में करवाएगा। खैर बच्चे जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो भी माएँ कर रही होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हमें दे दें। मेरे बेटे को भी शायद मॉब लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी मॉब लगाती हूँ तो वो स्टिक लेकर और साथ ही मेरे पीछे पीछे जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि मैंने भी क्लीनिंग करनी है। और मैं ये करती हूँ कि मेरे पास एक्चुअली 2-3 मॉब हैं, तो मैं एक उसको पकड़ा देती हूँ कि ये लो आप भी कर लो, और फिर वो भी जो है मेरे साथ साथ ऐसे अपनी स्टिक को लेकर और चक्कर लगा रहा होता है। और ये जो मॉब है ये इतना कन्वीनियंट है, लाइक आपको हर जो आपकी लाइक कहते हैं ना घर के कोनों से भी और हर जगह से जो मेस है, जो डर्ट है, वो सारे की सारी निकाल लेता है। और मेरा बेटा जो है उसको अपना जो जुनून है स्टार्ट हो चुका है कि मैं अब सारी जो डेकोरेशन है वो लूँ, और अब वो लेकर बैठ गया है। लेकिन अभी ये कि ये तोड़ता नहीं है और लेकर बैठता है और थोड़ी देर खेलता है। और उसके जो न्यू वॉसेस हैं छोटे छोटे से, ये इतने ज़्यादा इसको प्यारे लगे हैं, शायद वो काफ़ी टाइम दिन में ऐसा ही करता है कि ये वॉसेस लेकर और बैठ जाता है, उनके साथ खेलता है। और इसकी जो लिड है, छोटी सी जो कैप है, इसको उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है और उससे उतरती नहीं है। तो खैर अब ऐसा है कि तोड़ता नहीं है चीज़ों को और बस आराम से बैठ कर और खेल लेता है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे लगता है कि हमें ना इसके जो टॉयज़ हैं वो बंद कर देने चाहिए और इसके लिए शो पीसेस ही ख़रीदने चाहिए, क्योंकि ये जो भी न्यू हम लोग टॉयज़ लाते हैं ये उससे बिल्कुल नहीं खेलता है और ये शो पीसेस से ही खेलता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि अभी जो है इसको हमने इसके जो टॉयज़ हैं वो बंद करने हैं और इसको शो पीसेस लेकर देने हैं। और रायन जो इस टाइम पर काफ़ी सारा मेसी हुआ था और मैं जल्दी से यहाँ पर इसको शावर करवाऊँगी और उसके बाद ख़ुद भी शावर लूँगी। तो यहाँ पर जी जल्दी से मैं अपने बेटे को करवा देती हूँ शावर। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये है जो वो डस्टबिन जिसमें से कि स्मेल बिल्कुल बाहर नहीं आती। और आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको किचन में रखा हुआ है और बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं आती। इस तरह से आपने डायपर जो है डाला और इसको इस तरह से प्रेस कर दिया और वो नीचे चला जाता है और लिड जो है इसकी टाइट बंद हो जाती है। और आपकी बिल्कुल भी आप इसको अपने बेडरूम में भी रखें तो बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं आती है। और ये जी यहाँ पर रायन की कुछ चीज़ें हैं जिससे कि मैं अब यहाँ पर इसको जल्दी से करवा दूँगी रेडी। और क्रीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बच्चों के लिए, लोशन जो होते हैं बेबी लोशंस
वो हैं। और ये है जी रायन की ड्रेस ऑफ द डे, इसको मैं यहाँ पर ये पहनाऊँगी। और रायन को मैं नीचे से जो है जी गर्म कपड़े ज़रूर पहनाती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एक विंजी लाइक जैसे कि इस तरह से। और सॉक्स जो है वो भी आफ्टर शावर जो है मैं बच्चों को ज़रूर पहनाती हूँ। तो यहाँ पर जी जब इसको मैं इस तरह से तैयार कर रही होती हूँ तो मैं साथ ही में जो अपना टीवी है वो ऑन कर देती हूँ, क्योंकि इससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। मेरा बेटा सुकून से बैठकर और अपना जो टीवी टाइम है वो एंजॉय करता है, और मैं अच्छी तरह से इसको पूरी बॉडी पर लोशन और मसाज कर करके काफ़ी टाइम मैं लगाती हूँ लाइक इसको तैयार करने में। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा ढीला हो चुका है इस टाइम पर, इसका एक्चुअली सोने का टाइम है और इसको शायद नींद आ रही है, और भी मैंने इसको सुलाने की कोशिश की तो ये सोया नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी जितनी देर में तुम्हारा अभी बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई और अभी सोने वाला टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी से खुद रेडी हो जाती हूँ। और ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मेरी डेली जो रूटीन का है बहुत बड़ा हिस्सा है, इनके बगैर मैं कभी सोच भी नहीं सकती लाइक तैयार होने का। और वो जो आपका हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट है उसके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ ना। और जो एलोवेरा जेल है वो भी अक्सर मैं सुबह फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, उसके बाद 2-3 बजे दोबारा से जो है रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी शावर ले चुकी हूँ और अब जल्दी से यहाँ पर जी मैं हो जाऊँगी थोड़ी बहुत तैयार, और उसके बाद फिर मैं सुलाऊँगी जी अपने बेटे को। और क्योंकि उसके बाद फिर मैं खुद भी सुकून से बैठकर अपना कोई टीवी टाइम एंजॉय करूँगी या कुछ भी ऐसा करूँगी। और एक सन ब्लॉक है जो मैं लाजमी लगाती हूँ। और यहाँ पर जी जो फरसाली का सीरम है ये तो मैं भूल ही गई थी, ये तो बहुत 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 अच्छा है, लाइक ये आलमोस्ट जो है फिनिश होने वाला है। आई नीड अ बाय न्यू वन, तो इंशाल्लाह अभी मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ तो न्यू खरीद लूँगी। और ये जो मेरी लाइक ये सारी कलेक्शन है लिपस्टिक्स की, ये सारी पाकिस्तान से है और मैं इनमें से भी बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स जो है वो यूज़ करती हूँ। और एक लिपस्टिक मैंने चूज़ कर ली है और ये है जी मेरी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जो ड्रॉ है वो भी विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो सेट करके रखी हुई है मेरे हाथ में, ताकि कोई भी चीज़ हो तो आपको ओपन नज़र आए। और मैं हमेशा से अपनी सारी जो ड्रॉज हैं इसी तरह से सेट रखती हूँ। खैर ये अभी कुछ दराज़ें हैं इनमें से जो भी सेट नहीं है और उनमें काफ़ी सारा मेस है जो कि मुझे अभी क्लीन करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उल्टी सीधी बस ऐसे ही रखी हुई हैं। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं इसको क्लीन करूँ, और क्लीन क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि जब भी मैं इसको क्लीन करने के लिए ड्रॉ खोलती हूँ तो मेरा बेटा जो है वो पहले ही आ जाता है और चीज़ें जो है वो तोड़ना शुरू कर देता है या इधर उधर करना शुरू कर देता है, और मुझे जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल नहीं होती। और ये कुछ कैचर्स हैं जिनमें काफ़ी सारी जो है मेरी, मैं पाकिस्तान से ही अभी जब लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और ये है जी मेरी सेकंड वाली ड्रॉ, जिसमें कि मैंने अपने सारे तो नहीं है, ये बिल्कुल थोड़े से बैग्स हैं जो छोटे छोटे लाइक बैग्स हैं जो कि जितने इस ड्रॉ में जो है वो आ गए वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी जो बैग्स की कलेक्शन है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें कितना बुरा हाल हुआ है और मुझे शर्म भी आ रही है आप लोगों को दिखाने में। आप लोग क्या सोचेंगे कि इतना मैस, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। और अभी बस ये कि चीज़ें मुझे नहीं समझ आई कि मैंने एक्चुअली ऊपर से जब अपना सारा साफ़ किया है तो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर ही मेरे बड़ी जो पैलेट्स हैं वो सारे यहाँ पर इस टाइम पर बिखने में बहुत ज़्यादा मेसी है। इसको भी मुझे क्लीन करना है और कोशिश करूँगी अभी रायन सो जाए तो फिर ही मैं क्लीन कर लूँगी। और ये मेरी सेकंड वाली ड्रॉ है। ये दोनों जो ड्रॉ हैं इसमें मेरा रैंडम कोई सा भी सामान होता है जो लाइक आपके रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं, मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो एक मैंने ऐसा रैंडम सा लाइक रखा हुआ है ड्रॉ, जिसमें कि रफली आप अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो रख दें। तो इंशाल्लाह जी अभी इस ब्लॉग को जो है मैंने 2 पार्ट में कर लिया, क्योंकि बाद में जो है मैंने अपनी सारी ड्रॉ भी क्लीन कर दी थी रायन को सुलाने के बाद। और ये जो ब्लॉग है ये ऑलरेडी ही 15 मिनट्स का हो चुका था, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। और आप लोग जो कल का ब्लॉग है वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मिलकर अपनी थोड़ी सी आप लोगों के साथ ज्वेलरी की जो कलेक्शन है वो भी शेयर करूँगी और बाकी सारी जो ड्रॉ है उनको भी सेट करूँगी और बाकी भी व्लॉग होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था जी रायन को सुलाने के बाद नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी, और अभी यहाँ पर टाइम था जी कुकिंग का। तो यहाँ पर मैंने बनाया है जी भिंडी प्याज, जो कि बहुत ज़्यादा मेरा भी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसकी भी इंशाल्लाह जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इतना क्विक, सिंपल और वेरी 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 इजी जो तरीका है, इस तरीके से आपका जो भिंडी और प्याज है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ ही मुझे आटा भी गूंदने वाला था, ये भी यहाँ पर मैंने गूंद कर और रख दिया है। तो जब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त और इसका जो पार्ट 2 है वो ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियो को। इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।